लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी। ऋषभ देव। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी। ओके। उसके बाद है कि धार्मिक विचार के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। देखिए, 23वां क्यों जानना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि महावीर जो थे, महावीर स्वामी जो थे, वो जैन धर्म में कौन से नंबर के तीर्थकर थे, है ना? तो आप उससे पहले भी एक याद रखिए, जैसे कि अगर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महादेव थे, सॉरी महावीर स्वामी थे, तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। वे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। जो पार्श्वनाथ थे वो काशी नरेश, काशी विश्वनाथ, काशी बनारस आप लोग जानते हैं, वो नरेश विश्वनाथ के पुत्र थे। ठीक है। पार्श्वनाथ का निर्माण संवेद शिखर पर हुआ था। ठीक है, सॉरी निर्वाण मतलब उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो उनको ज्ञान मिला था, वो कहाँ हुआ था? संवेद शिखर पर। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे जैन धर्म अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एग्जाम में कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो महावीर से आते हैं, महावीर स्वामी से रिलेटेड आते हैं। तो चलिए, हम लोग भी महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जिससे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। तो चलिए देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 में। 540 में इनका जन्म कुटग्राम में वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय कुल के थे। देखिए, इनके पिता जो थे वो क्षत्रिय कुल के थे और इनकी माता जी जो थी, जो लिच्छवीगढ़ राज्य की थी। ठीक है, चेटक की बहन थी ये, लिच्छवीगढ़ राज्य की थी और इनका नाम त्रिशला था। ओके। तो इनके पिता जो थे वो क्षत्रिय कुल के थे और इनकी जो माता है वो लिच्छवीगढ़ राज्य से आती थी। ठीक है। तो ये राजकुल में पैदा हुए थे। आपको देख के समझ आ रहा होगा। पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम जो था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने गृह त्याग दिया, क्योंकि महावीर स्वामी है जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये लोग घर त्याग देते थे। तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, कितने साल की उम्र में? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। ठीक है। वैकल्य की प्राप्ति, इनको वैकल्य की जो प्राप्ति है वो 42 वर्ष की उम्र में हो गई थी। किस उम्र में हो गई थी? इनको वैकल्य की प्राप्ति जो है वो 42 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ओके, आगे देखते हैं कि क्या है। 42 वर्ष की उम्र में कहाँ हुई थी? तो रिजु पालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। निर्वाण इनको 72 वर्ष की उम्र में 468 में पावापुरी में हुई थी। अन्य नाम इनके जो हैं वो इनको जिन या निर्ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रंथ से रिलेटेड नहीं थे ये, इसलिए वैकलीन, इन सब नामों से इनको जाना जाता है। आप जानते हैं कि हर धर्म के कुछ चिन्ह होते थे, गुरु जो थे उनके कुछ सिंबल्स होते थे, कुछ प्रतीक होते थे। तो इनके जो चिन्ह थे, इनके जो प्रतीक थे वो सिंह हैं। ठीक है। प्रथम उपदेश, अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति तो इनको हो गई, तो उसके बाद ये लोग अपना उपदेश देते थे। ठीक है। तो ये अपना प्रथम उपदेश राजगीर में देते थे। राजगीर कहाँ है आपको पता है? बिहार में है। जी। चलिए आगे, राजगीर में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। अब हम जैन धर्म के बारे में कुछ और टॉपिक्स है, कुछ और पॉइंट्स हैं जो जान लेते हैं, ताकि अगर कभी भी आपके सामने किसी भी एग्जाम में जैन धर्म से रिलेटेड टॉपिक्स आए, क्वेश्चंस आए, तो आपको पता होना चाहिए। आप अब इधर उधर ना भटके कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ठीक है। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। मैंने ऊपर भी बताया था यहाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऊपर भी ये लाइन बता रखी है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, देखिए यहाँ पे पार्श्वनाथ थे, वे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। क्लियर है? तो यही लाइन है जो यहाँ भी थोड़ी सी रिपीट की गई है। यहाँ पे रिपीट क्यों की गई है आपको ये पता चलेगा। देखिए, पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अपरित्याग तथा सत्य क्या है तथा असत्य ना करना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। तो ये जो थे वो चोरी न करना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ ने किया था। महावीर स्वामी आए क्योंकि वो 24वें थे,
तो महावीर स्वामी जब आए तो उन्होंने एक और नया जोड़ दिया, इसमें 5वां बना दिया, क्योंकि इससे पहले 4 थे और उसके बाद इन्होंने क्या एक नया जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। इन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ दिया। उसके बाद जैन धर्म में कितने हो गए, जैन धर्म में कितने सिद्धांत हो गए, तो 5 हो गए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरित्याग, असत्य, चोरी ना करना, असत्य या अस्तेय है, सॉरी हाँ, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। तो 5वां इन्होंने क्या जोड़ दिया, सिद्धांत की ब्रह्मचर्य जोड़ दिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखिए कि जैन धर्म में संयादवाद का दर्शन है, ठीक है। इसमें 7 सत्य शामिल है। इसमें कितने सत्य को शामिल किया गया है? 7। इसे अनेकतावाद भी कहा जाता है। जैन धर्म को क्या कहा जाता है? जैन धर्म को, जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस धर्म को अनेकतावाद से रिप्रेजेंट किया जाता है या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तथ्यों का होना जरूरी था। क्या क्या था उसमें? सम्यक दर्शन, देखिए यहाँ पे है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। इस धर्म को कर्म तथा पुनर्जन्म, इस धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म पर विश्वास ईश्वर नहीं मानते थे ये, पर आत्मा को जरूर मानते थे। जो जैन धर्म के लोग थे, अनुयायी थे, वो लोग कर्म और धर्म मानते थे, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, पर ईश्वर नहीं मानते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद ये भी है, महावीर जो जैन धर्म आगे चल के डिवाइड हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। और इनके साथ भद्रबाहु के समर्थक थे जो दिगंबर थे, तथा श्वेतांबर वो थे जिनके साथ स्थलबाहु के समर्थक थे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम चीज़ों को डिटेलिंग में जानेंगे। अगर आपको आज के वीडियो से कहीं भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। डाउट्स मैं कोशिश करूँगी कि आपको 24 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन या उस पर वीडियोज़ या जो भी है वो बना के दे सकूँ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।